डीडवाना बछ बारस पर महिलाओं ने गौ माता की पूजा अर्चना की। विधिवत महिलाओं ने पूजा अर्चना कर गौ माता को भोग लगाया। बछ बारस की एक अनोखी ही परंपरा है। इस परंपरा के अंतर्गत महिलाएं उपवास रखती है और इस दिन किसी भी धारदार चीज से कटी हुई सब्जी, फल, फ्रूट आदि का सेवन नहीं करती है। साथ ही कच्ची मिट्टी के बर्तन, हांडी या कोई अन्य बर्तनों में बनाई गई चीज का सेवन भी महिलाएं नहीं करती है। गेहूं, मोटसे से बनी सामग्री का सेवन नहीं करती है। पुरानी कथाओं के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसको लेकर महिलाएं प्रतिवर्ष इस व्रत उपवास को करती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, संतान प्राप्ति के लिए उपवास करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरा। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से का मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछ बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। बछ बारस का उपवास व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसको लेकर महिलाएं यह व्रत उपवास करती है।